हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, एल टी ग्रेड अध्यापकों का 2025 का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, जैसा आप सभी को पता होगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 अगस्त कर दी गई है फॉर्म भरने के लिए। तो साथियों, आज की ये वीडियो जो है एल टी ग्रेड से संबंधित ही रहने वाली है कि जो अध्यापक एल टी ग्रेड में चयनित होते हैं 2026 में, ठीक है, 26 के लास्ट में या 26 के बीच में, तो उनकी जो है पहली सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा, ठीक है। और 8वां वेतन लागू होने के बाद इसमें जो है जो भी गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर लगाती है उसके हिसाब से जो है सैलरी का निर्धारण हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो जो है, जो सैलरी निर्धारित की जो है, जो मैंने बनाई है, ये मैंने अभी प्रेजेंट के जो बेसिक पे है और जो एच आर है और जो डी ए मिल रहा है उसी के आधार पर बनाई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो मैंने सैलरी बनाई है। आपको यहाँ पर जब आप चयनित हो जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर 3 क्लासों में डिवाइड किया जाएगा, यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में, ठीक है। जो क्लास ए में रहते हैं वो जो राजकीय स्कूल होते हैं, जो शहरी होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये मैंने जो है सैलरी का निर्धारण किया है। आप इसी के आधार पर जो है थोड़ा अंतर डिफरेंस जान सकते हैं, क्योंकि क्लास बी और क्लास सी में जो है सिर्फ इसमें जो है एच आर ए का डिफरेंस होगा। क्लास ए में ज़्यादा होता है, फिर उससे कम थोड़ा क्लास बी में होता है, और फिर क्लास सी में, यानी जो एच आर ए होता है उसी का डिफरेंस रहता है। बाकी सब सैलरी जो होती है, जो बेसिक पे और डी ए होता है वो सबका समान रहता है। तो देखते हैं इसमें, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, आप सबको पता भी होगी कि जो ग्रेड पे होता है एल टी ग्रेड टीचर का, वो होता है 4600 रुपये। 4600 ग्रेड पे ये भर्ती होती है, ठीक है। लेवल की बात करें तो ये लेवल 7वां लेवल चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पे की। बेसिक पे हमारा कितना रहने वाला है? बेसिक पे यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो प्रेजेंट में बेसिक पे है, यानी 44,900 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा। आगे देखते हैं इसके डी एन एस अलाउंस की, यानी डी ए की बात करें तो डी ए में यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पर 24,695 रुपये यहाँ पर आपको जो है डी ए मिलेगा, यानी क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए। अब बात करते हैं यहाँ से एच आर ए की। एच आर ए यानी हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है यहाँ पर क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए जो एच आर ए मिलता है यहाँ पर, वो मिलता है यहाँ पर 5,020 रुपये, 5,520 रुपये, ठीक है। तो ये तो है हमारी यहाँ से बेसिक पे, डी एन एस अलाउंस और एच आर ए से मिलकर जो है हमारी यहाँ पर जो है इनकम होती है, ठीक है। इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है एल टी ग्रेड की जो है इनकम का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं यहाँ से ग्रॉस मंथली सैलरी की अगर बात करें, जो हमारी ग्रॉस मंथली सैलरी बनेगी, यानी इन तीनों को मिलाकर वो बनेगी यहाँ पर क्लास ए की 75,115 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर डिडक्शन की, यानी कुछ कटौतियाँ भी होती हैं जो हमारी सैलरी होती है, यानी इन हैंड सैलरी जो हमारे खातों में आती है वो डिडक्शन होने के बाद आती है, कटौती होने के बाद आती है। तो डिडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पे जी आई एस डिडक्शन की। अगर जी आई एस डिडक्शन की बात करें, यानी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, तो इसमें जो है 174 रुपये जो है वो माइनस होंगे, यानी 174 रुपये की कटौती होगी। एन पी एस यानी जो हमारी पेंशन स्कीम चल रही है यूपी में, उसमें जो है जो हमारा बेसिक पे होता है डी ए का, दोनों को मिलाकर उसका 10% लगभग मिला करके 6,960 रुपये यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यानी 6,960 रुपये जो है एन पी एस के कटेंगे। और टी डी एस यहाँ पर कुछ नहीं बनता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का 0 रुपये, यानी यहाँ से ये हमारे 0 रुपये कटेंगे, ठीक है। तो अब टोटल कटौती की बात करें तो अब टोटल कटौती में जी आई एस और एन पी एस को प्लस करके यहाँ से हम जो है ग्रॉस मंथली सैलरी में से घटा करके अपनी मंथली सैलरी यहाँ पर जो है हम निकाल सकते हैं। साथियों, अब बात करेंगे यहाँ पर जो है कि हमारी जो इन हैंड सैलरी है जो हमारे खातों में आएगी वो कितने रुपए आएगी। तो देखते हैं इसमें, जो यहाँ पर जो हमारी इन हैंड सैलरी बनेगी, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी 67,981 रुपये, यानी 67,981 रुपये जो है इस टाइम जो अगर चयनित होते हैं तो वो जो है एक टीचर की सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है डिडक्शन के बाद, ठीक है। तो साथियों, ये है हमारी साथ में पे कमीशन के आधार पर सैलरी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट 2026 में, आपको पता है कि भर्ती जो है 2026 के लास्ट में होगी, दिसंबर में हो या शुरू पहले भी हो सकती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। लेकिन अगर 8वां वेतन लग जाता है तो आपको पता होगी कि जो हमारा बेसिक पे होता है, अगर गवर्नमेंट मान के चलो फिटमेंट फैक्टर जो है, अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें, अगर 1.92 भी लगा देती है, ठीक है, तो जो हमारा बेसिक पे बनना था उसमें 1.92 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमारा बेसिक पे था, यहाँ पर बेसिक पे 44,900 रुपये था। तो हमारा बेसिक पे था 44,900 रुपये में, अगर इसमें 8वें कमीशन के बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाती है, अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो लगभग जो है ये हमारा 86,000 के करीब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 86,000 के करीब ये बनेगा। और उसमें हाउस रेंट देखें तो उसका हाउस रेंट भी हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो लगभग जो है 8वें पे कमीशन के बाद, 8वें पे कमीशन के बाद जो है हमारी इन हैंड सैलरी जो बनेगी, लगभग 8वें पे कमीशन के बाद जो इन हैंड सैलरी बनेगी, कम से कम जो है 1 लाख रुपये के करीब यहाँ पर हमारे यहाँ पर मिलने वाली है, यानी ये अच्छी खासी सैलरी होगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमारा एल टी ग्रेड टीचर का जो चांस हमें मिला है इस बार, इसलिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है। इसलिए हम अच्छी सी तैयारी, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो है हमारा जो आने वाले टाइम में जो है हमें पैसों की कमी नहीं हो, और ठीक है, और हमारे जो जो अच्छा खासा
और हमारे जो भी सपने हैं हम उनको पूरा कर सकें। तो साथियों ये थी वीडियो हमारी एलटी ग्रेड में जो चयनित होते हैं उनके लिए जो सैलरी है वो कितने रहने वाली है। साथियों अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप जी जान कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए ताकि जो है आने वाले टाइम में जो आप एक अच्छे टीचर और जेआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आप टीचर बन सकें।